वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। नए हैं अगर आप इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आगाज़ करते हैं और खुशखबरी देते हैं आपको कि अगर आप अबू धाबी, शारजा और दुबई के विज़िट वीज़े और टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये तमाम वीज़े जो हैं ओपन हो चुके हैं, यानी टूरिस्ट के लिए। और इसी तरह अगर आप विज़िट पर आना चाहते हैं, इससे पहले मार्च में कोरोना की वजह से जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सब खोल दी गई हैं। सिर्फ शारजा में आप लोग फ्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जो आपको एयरलाइन चूज़ करनी होगी एयर दुबई है, और आप शारजा में आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको रवाना होने से पहले जो चीज़ें अपने साथ रखनी होंगी वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको कोरोना PCR टेस्ट करवाना होगा। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उसके बाद भी आपका टेस्ट किया जाता है अपनी तसल्ली के लिए। और अगर आपको कोरोना नेगेटिव टेस्ट पहले से ही मिल जाती है, जो कि 95 घंटे पहले की होनी चाहिए, अगर ये आपके पास मौजूद है तो आपकी हेल्थ इंश्योर्ड है। और खुदा ना खासा अगर आपको दुबई या शारजा पहुंचकर या अबू धाबी पहुंचकर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो हुकूमत इसका इलाज करवाने की जिम्मेदार होगी। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई तो हुकूमत आपका इलाज नहीं करवाएगी और ये सब आपको अपने अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। इसके अलावा आपका जो टेस्ट लिया जाता है उसके जितनी भी जो फीस थी, जो कि 350 दिरहम थी, अब 180 रह चुकी है, यानी बहुत ही कमी आ गई है। और अगर कोई मजहबी रहनुमा है तो उनके लिए ये फीस बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है, यानी माफ़ कर दी गई है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अगर आप अपने एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उसके बाद आप किसी भी करंटीना सेंटर में जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप किसी होटल के रूम में जाना चाहते हैं या अगर आपका कोई घर है आपने वहाँ पे ठहरना है, तो ये सेल्फ क्वारंटीन होगा और इसके जितने भी अखराजात होंगे वो आप खुद ही बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर आप कोई हकूमती इदारा या हकूमती क्वारंटाइन सेंटर को चूज़ करना चाहते हैं तो उसके अखराजात हुकूमत अबू धाबी की हुकूमत ही बर्दाश्त करेगी। अगर आपके पास अबू धाबी के लिए या किसी भी स्टेट के लिए GDR FA और ICA अप्रूवल नहीं है तो भी आप सफ़र कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अभी वर्क परमिट के लिए बिल्कुल भी ओपन नहीं हुए वीज़े, यानी आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उसकी जो फ़्लाइट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं लाई जा रही। तो टूरिस्ट के लिए तमाम जगह ओपन कर दी गई हैं और टूरिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जिन्होंने मार्च से पहले अप्लाई किया हुआ है या उसके बाद अप्लाई किया है तो वो अपने वीज़े हासिल करके दुबई की तरफ रवाना हो सकते हैं। उसके लिए आपको तमाम शराइत पर पूरा उतरना होगा। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए और एयरपोर्ट पर अगर आप पहुंच चुके हैं तो आपके मास्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों की गैर मौजूदगी के बाइस आपको बहुत भारी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आपने अपना कोई सेल्फ क्वारंटीन चूज़ किया हुआ है तो उसके अखराजात भी आप खुद ही बर्दाश्त करेंगे। इसी तरह बिना ICA और GDR FA के अप्रूवल के आप अबू धाबी, रासुल खैमा और अजमान की तरफ रवाना हो सकते हैं, लेकिन 14 दिन का करंटीन टाइम गुजारने के बाद। और अगर ये आप करंटीन टाइम आप विज़िट पर हैं और 14 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 से 3 दिन के लिए आए हैं तो भी आपको 14 दिन ही गुजारने होंगे। उसके बाद आप दूसरी जगहों तक मुंतकिल हो सकते हैं, यानी दूसरी जगह जैसे शारजा, अबू धाबी या रासुल खैमा और मुख्तलिफ स्टेट्स का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको 14 दिन ही गुजारने होंगे। इसके बिना आपको कहीं पर भी नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा पर आने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको कोरोना खुदा ना खास्ता हो जाता है तो वो इस इंश्योरेंस के तहत हुकूमती इलाज करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ये मालूमात दूसरों को भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।